सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का राज्य सम्मेलन 9, 11, 10 नवंबर को होने जा रहा है। सम्मेलन में निजी कारखाने, सार्वजनिक उद्योग के बारे में एवं सहित विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में चुने हुए करीब 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सम्मेलन के बारे में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सम्मेलन की रूपरेखा के बारे में लोगों को जानकारी दी। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज लाइव टीवी गुना। इन सारे सवालों पर हम लोग चर्चा करके और मध्य प्रदेश में हम पिछले 3 वर्षों की समीक्षा करेंगे कि हमने पहले 30 सम्मेलन पहले जो तय किया था लागू कर पाए कि नहीं कर पाए, और आने वाले 3 साल में क्या करें उसकी योजना बनाएंगे। और हमारा संगठन अपने संगठन की बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे, हमारा संगठन ऐसा है कि हम अपनी खुद की आत्मालोचना करें। क्या तय किया, क्यों लागू नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, मतलब दूसरों की आलोचना नहीं करते अकेले एक, और फिर इन कमियों को दूर कैसे करें, फिर मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन को विकसित कैसे करें। और अभी आपकी जानकारी के लिहाज से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, हो सकता है आप लोगों को भी उसका कुछ एडवांटेज मिला होगा, न्यूनतम वेतन। जो हालांकि आजकल न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता, पर न्यूनतम वेतन का जो पुनरीक्षण था कानून में लिखा है, न्यूनतम वेतन कानून में 5 साल में होगा। 2014 में हुआ था, 19 में होना था, नहीं किया बीजेपी सरकार। अब ये 24 का चुनाव, 24 में 23 में चुनाव था, हमने मुद्दा बनाया तो सरकार को लगा गड़बड़ हो जाएगी, तो मुद्दा बनाए, दबाव में आए और उसका रिवीजन किया हम लोगों ने लड़ाई के कारण। उस रिवीजन के बाद जब लागू हुआ, 1 महीने के लागू हुआ, स्टे लगा दिया, फिर हम कोर्ट में लड़े, स्टे खारिज कराया, और अब जब वो न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें लागू हुई हैं तो पुराने एरिया नहीं दे रहे। आप गुना में पता लगा लीजिए, जहाँ जहाँ सीटू की यूनियन है मध्य प्रदेश में, वहीं संघर्ष करके हम दिला पाए। तो इसका मतलब है बिना संगठन के तो काम चलेगा नहीं। और इसके साथ साथ में अब अक्टूबर 2024 से नया रिवीजन ड्यू हो गया, 5 साल में होना है। 19 के आधार पर किया था आपने, 24 में आ गया। अब हम इसकी मांग कर रहे हैं तो सरकार इसके बारे में अनसुनी करे। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक बड़ा संघर्ष हो, मजदूरों का एक जुझारू संगठन मजबूत हो, और साथ साथ में संयुक्त आंदोलन। तो हमारी ये भी चर्चा करेंगे हम कि मध्य प्रदेश में जो समविचार के संगठन है, भारतीय मजदूर संघ BMS को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्रीय श्रमिक संगठन है एक मंच पर है, चाहे वो इंटक हो, चाहे एटक हो, HMS हो या UTC हो, है ना, बैंकिंग संगठन हो, बीमा के संगठन हो, से एक मंच पर है। तो हम अपना स्वतंत्र ताकत बढ़ा के कैसे लड़ाई को तेज करें और सबको मिला के कैसे लड़े, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके का खतरा पैदा हुआ है देश में, अकेली तानाशाही नहीं आ रही, इसको आप छापेंगे कि नहीं छापेंगे, पर एक आप मित्र के रूप में बात करना चाहता हूँ मैं। संविधान जा रहा है, जिस संविधान को हासिल करने के लिए आज़ादी की लड़ाई में इतनी कुर्बानियाँ हुई, संविधान बना, और उस संविधान के आधार पर हम थोड़ा बहुत आप और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी संविधान को ध्वस्त किया जाए, नई अवधारणा ला रहे हैं वो, और इस नई अवधारणाओं के आधार पर इसमें जो श्रमिक पक्ष है वो एक नई नीति ला रहे। अभी अक्टूबर में 5 अक्टूबर को उसका प्रारूप जारी किया है, हम अलर्ट है, हमने ले लिया है। श्रम शक्ति विधेयक 2025, उसमें क्या कह रही है सरकार,